नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला आया प्रकाश में। पानी न देने पर गुस्साए युवक ने चाउमीन ठेला संचालक को जमकर पीटा। मनमानी वसूली को लेकर ऑटो संचालक भड़के, बताया 500 रुपये नो पार्किंग के नाम पर रहे हैं वसूल। और बांद्रा टर्मिनल से रीवा स्टेशन के बीच स्पेशल अनारक्षित साप्ताहिक ट्रेन शुरू। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। वहीं फरियादी की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने के कई चक्कर लगाने पड़े हैं। देश में इन दिनों चुनाव का दौर चल रहा है। लोकसभा का 18वां चुनाव जारी है। रीवा में 26 अप्रैल को वोटिंग भी हो गई और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। हमेशा की तरह इस बार भी बेरोजगारी फिर मुद्दे से गायब है। वहीं बेरोजगार नौकरी पाने के लिए ठगी का शिकार हो रहे हैं। जी हां, ताजा मामला रीवा से सामने आया है, जहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विवेक कुमार पांडे पिता सामवेद पांडे निवासी ग्राम कुल्हारू पोस्ट अमिल की थाना गोविंदगढ़ ने बताया कि अंजलि पटेल नाम की युवती ने मोबाइल नंबर 7566083563 और 7049034298 से फरियादी से 2.5 लाख रुपए, फरियादी के दोस्त अनुराग से 2.5 लाख रुपए तथा एक अन्य शिखा सिंह से 1,70,000 रुपए नौकरी दिलाने के नाम पे लूट लिए। अब न तो अंजलि पटेल द्वारा नौकरी लगवाई गई और न ही हम लोगों को वापस मिल रहे हैं। वहीं विवेक कुमार पांडे ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर अंजलि पटेल के नाम से शिकायत दर्ज कराई कि पुलिस ने विवेक पांडे के शिकायती पत्र पर मुकदमा भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेक ने बताया कि पिछले 3 दिनों से चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और न ही आरोपी के मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है, जबकि उसका नंबर दिया गया है। हालांकि आज फरियादी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पांडे, ग्राम कुल्हारू पोस्ट अमिल की, जिला रीवा, थाना गोविंदगढ़। शिकायत करने 29 तारीख से आ रहे हैं मैम के पास, एसआई मैम के पास आ रहे हैं। अंजलि पटेल कलेक्ट्रेट में जॉब करती थी, महिला बाल विकास में। हम लोगों से झांसा लेके 2.5 लाख रुपए पैसा लेके जॉब दिलाने का वादा की है, पर उन्होंने अभी तक जॉब नहीं दिलाया। और उनकी रिकॉर्डिंग, उनका सारा प्रूफ, उनका डाटा और फ़ोन नंबर सब कुछ मैम को दे रहे हैं, उनका पता दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मैम को ट्रेस करने के लिए उनका नंबर भी दे रहे हैं, लेकिन मैम बोल रही आज से कल उनका नंबर ट्रेस नहीं कर रही। बोल रही फ़ोन बंद बता रहा है। हमारे सामने उनका फ़ोन आ रहा है, मैम को बता रहे हैं ट्रेस नहीं कर रही। और रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं, आज 3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई हैं। उनका 3 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई हैं। उनके रिश्तेदार का नाम बता रहे हूँ, रिश्तेदार का नाम भी नहीं लिखे हैं वो। और जिसके सूरज चौरसिया की इसमें 1,30,000 का ट्रांजैक्शन करवाई हैं, दुकान वाला कलेक्ट्रेट के जस्ट पीछे है, तो उसका भी उसमें नहीं दर्ज किया गया है। पूरा बिल दिए हैं ये सर, पूरा हम लोग बिल देने के लिए तैयार हैं। ये 3 लोगों के साथ फ्रॉडगिरी किया गया, पूरा बिल दिखा रहे हैं सूरज चौरसिया का, फिर भी इसमें एंट्री नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है अभी उसका। ये 2022 से पैसा ले रही हैं, 23 तक पैसा ली हैं। अब बोली कि जॉब लगने के लिए अभी भी बोलती हैं कि पैसा दिलवा दूंगी, लेकिन नहीं दिलवाई, मजबूरन आना पड़ रहा है। और फ़ोन चालू है, फिर भी ट्रेस नहीं कर पा रही पुलिस वाली यहाँ की, जैसे पैसा खाई हो सब लोग यहाँ मिल के, अभी तक कुछ नहीं किया। वो जॉब, सरकारी जॉब दिलाने का झांसा दी थी वो लोग, कलेक्ट्रेट में दी थी झांसा। किस विभाग में? महिला बाल विकास में काम करती, बोली कि वहीं कलेक्ट्रेट में जॉब दिलवाऊंगी। और सूरज चौरसिया की इसमें 1,30,000 का। पहले दिन पुलिस वाले 29 तारीख को सूरज चौरसिया को लेके आए हैं थाना, मारे भी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसके एड्रेस भी दिया है। लेकिन यहाँ सर से बोले एड्रेस हमारे सामने दिया गया था, उसका एड्रेस पापा का नाम बताया गया था, उसके राम तमरा दुआरी गुड़ की है, उसका बताया था, उसके सूरज चौरसिया ने बताया था। लेकिन सर ने बोला कि वो कुछ नहीं बताया, हमारे सामने बताया गया था, हम कुछ खुद प्रूफ है सर। लेकिन उन्होंने एफआईआर 29 तारीख से आ रहे हैं मैम, आज से कल टाल रही हैं। आज एफआईआर बड़े मुश्किल में एफआईआर की हैं, एफआईआर भी की हैं, तो हम लोगों को इसमें कुछ नहीं है, अपने मन का एफआईआर कर दी हैं। सबकी मिली भगत लगे। हम एफआईआर में उसके नाम लिखवा रहे हैं, रिश्तेदार में उसके भाई बहन दोनों साथ में रहते हैं, तो नाम नहीं लिख रहे हैं, उसका एड्रेस भी नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ना उसको पकड़ रहे हैं। ऊपर से बोल रही हैं आप लोगों को थाना बुलाया जाएगा तो आप लोग आएंगे। हम आने के लिए तैयार है ना, पर मुलजिम को पकड़ ही नहीं रही है लोग। सब कुछ एड्रेस देने के बावजूद भी नहीं पकड़ रहे। ट्रांजेक्शन करवाई 1,30,000 दुकान वाले किसमें ट्रांजेक्शन कराई, उसको पकड़ के नहीं लाग रही, कुछ नहीं कर रहे। ऊपर से हमारे दोस्त का फोन चेक कर रही है। कहा हम लोग अपराधी हैं, हम लोग अपराधी होते तो क्या पुलिस केस करने आते हैं। हाँ, कलेक्ट्रेट गए थे, वहाँ बोली नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है कि वहाँ प्राइवेट काम करती हैं महिला बाल विकास में।
लेकिन उन्होंने फ़ोन भी यहाँ दिए हैं कलेक्ट्रेट में, लेकिन फ़ोन पुलिस मैम लगाई, बोली कि फ़ोन भी घंटी भी जा रही, अपने फ़ोन से नहीं लगाती, हम लोगों को किस में लगाती हैं। उनका पूरा एड्रेस दिया गया, लेकिन पुलिस वाले ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उल्टा हम लोगों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं कि आप लोगों को, हम अपनी गलती मान रहे हैं सर, पैसा दिए हैं, हम लोग अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन जो सबूत दे रहे हैं उस लड़की को पकड़ा जाए ना। 3 दिन से क्या कर रहे हैं पुलिस वाली, हम लोगों के ऊपर उल्टा 3 दिन से, कल 10 बजे से बुलाई, 10 बजे रात हम लोग गए, खाना पीना कुछ नहीं खाए, थाने में बैठे, कुछ काम नहीं कराए, ऊपर से बोल दिए आप लोग जाइए, कल आइए कर रही हैं, फोन ट्रिप नहीं कर रहे हैं, फोन चालू कर रही है अभी तक। तो जो पैसे आपने दिए थे कैसे दिए थे, कैसे अरेंज किए थे आप लोगों ने? पैसे कर्जा लेके दिए थे और मेरा दोस्त जमीन बेच के दिया था पैसा, अभी तक कुछ नहीं कर रही हैं, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे पैसा खाली पहले दिन एक्शन दिखाए थे, सूरज चौरसिया को लाए थे, वो एड्रेस बताया था, फिर भी उसको छोड़ दिया गया, फिर उसके नाम बोल रहे हैं तो बोले सूरज चौरसिया क्या, वो उसको कुछ 1 लाख का ट्रांजैक्शन का बिल दिए, हम रिकॉर्ड सब दे रहे हैं, पूरे सबूत दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, उसकी फोटो दे रहे हैं, उसका पता दे रहे हैं, पुलिस वाली फिर भी कुछ पता नहीं कर रही है अभी तक। कितना पैसा था? हमारा 2.5 लाख रुपए था, 1,30,000 रुपए ट्रांजैक्शन करवाई है सूरज चौरसिया की इसमें, और 1,20,000 रुपए कैश लिए हैं, हम पूरा प्रूफ दे रहे हैं, फिर भी नहीं कर रही है। इसका विवेक कुमार पांडे मेरा नाम है। ऑटो चालकों से यातायात पुलिस द्वारा जबरन वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद आक्रोशित ऑटो चालकों ने विरोध जताया है और भविष्य में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यातायात पुलिस की मनमानी से परेशान ऑटो चालकों ने आक्रोश व्यक्त किया है। ऑटो चालकों ने बताया कि सिरमौर चौराहे में जहां उनके लिए स्टैंड निर्धारित किया गया है, वहां से यातायात पुलिसकर्मी ऑटो पकड़कर थाने लाते हैं और 500 रुपए का चालान कटवाने का दबाव बना रहे हैं। ऑटो चालकों ने बताया कि उनके पास सभी दस्तावेज हैं और निर्धारित स्थान पर खड़े थे, खाली ऑटो पकड़कर यातायात पुलिस चालान कर रही है। यातायात पुलिस की इस जबरन वसूली को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने और धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है। स्टैंड में गाड़ियां खड़ी थी, ज़्यादातर गाड़ियों का कागज भी बना है, फिर भी यहाँ से अधिकारी जा करके खाली गाड़ी ला के यहाँ के 500 बोले रसीद कटाओ, जो ऑटो वालों के खिलाफ सरासर गलत हो रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग आगे आमरण अनशन धरना प्रदर्शन भी करने के लिए मजबूर हैं। काहे की रसीद काट रहे हैं? 500 रुपये हो गया, पैसा दो, 500 ले जाओ गाड़ी। नो पार्किंग है, जबकि वहाँ स्टैंड है, स्टैंड का बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड भी लगा हुआ। आप लोग क्या कहते हैं? अब हम लोग अभी मिलेंगे इनसे अधिकारी से, अगर हम लोगों की बात न मानेंगे तो हम लोग आगे कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा स्वदेश तिवारी, मध्य प्रदेश ऑटो यूनियन जिला सचिव। क्या दिक्कतें हो रही हैं? कुछ नहीं, केवल ऑटो चला रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, लेकिन इन लोग जो है तो जीने नहीं दे रहे हैं। क्या समस्या है? पूरे पेपर ओके बोल रहे हैं कि 500 के आप रसीद कटवाओ। किस चीज़ की रसीद काट रहे हैं? किस चीज़ की रसीद काट रहे हैं? बोल रहे हैं कि नो पार्किंग बोर्ड पे चलते हो इसलिए कटवा लो। तो क्या कटा ली पर्ची है? कटा लिए पर्ची? नहीं, हमने नहीं कटवाया आपका। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि जब सब कुछ पेपर है, 20,000 साल में गवर्नमेंट का देता हूँ, टैक्स देता हूँ, उसकी रसीद है मेरे पास, इसके बावजूद भी इन लोग तो बोल रहे हैं कि रसीद कटवाओ। कहाँ से लाए गाड़ी? है कहाँ से गाड़ी लाए हैं? सिरमौर चौराहे से ले आए गाड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? रामदरस केवट, गाड़ी नंबर MP 17R2382। बांद्रा टर्मिनल्स रीवा स्टेशन के बीच स्पेशल किराए पर अनारक्षित साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन में द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे। ये अनारक्षित स्पेशल ट्रेन की पहली ट्रिप 2 मई को बांद्रा टर्मिनल से एवं 3 मई को रीवा से रवाना हो रही है। ट्रेन संख्या 09129 बांद्रा टर्मिनल्स रीवा अनारक्षित स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को बांद्रा टर्मिनल से तड़के 4:30 बजे प्रस्थान कर अन्य स्टेशन होते हुए रीवा पहुंचेगी। ये अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 2, 9, 16, 23 एवं 30 मई और 6, 13, 20 एवं 27 जून 2024 तक चलेगी। ट्रेन संख्या 09130 रीवा बांद्रा टर्मिनल अनारक्षित स्पेशल ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को रीवा से 11 बजे प्रस्थान कर सतना 12:30 बजे, मैहर 1:15 पर, कटनी 2:10 पर, जबलपुर 3:35 पर, इटारसी 8:45 पहुंचकर अन्य स्टेशन होते हुए अगले दिन 12:15 पर बांद्रा टर्मिनल पहुंचेगी। यह अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 3, 10, 17, 24 एवं 31 मई और 7, 14, 21 एवं 28 जून 2024 तक चलेगी। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, बोईसर, वापी, वलसाड, भेस्तान, चलस्थान, वाडोली, नंदुआर, पालधी, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन के ठहराव और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.inquiry.indianrail.gov पर भी प्राप्त कर सकते हैं।
वो है तो लोगों के लिए सुविधा तो होगी, तो इसके लिए क्या सुविधा तो हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम चेंज करें, जैसे लेट हो रही है तो थोड़ा टाइम पे आए, वो ज्यादा सही है। ये तो आज जैसे पहला दिन था तो ये पहले दिन ये हाल है तो आगे रूट भी डाइवर्ट हो चुके हैं, इटारसी का रूट की वजह से लेट हो गया, चल रही है, सही है, अच्छा है। कहाँ तक का सफर है आपका यहाँ? मुंबई में ये रीवा के लिए बहुत गौरवशाली दिन है आज, कि रीवा से मुंबई के लिए कम किराए पे गरीब मजदूर वर्ग जो मुंबई अपना रोजगार के लिए जाता है उसको कम 375 रुपए में यह ट्रेन बांद्रा तक पहुंचा रही है। 375 रुपए तो यात्री बता रहे सप्ताह तक में खत्म हो जाते थे, और आज बॉम्बे तक आज बॉम्बे तक ये ट्रेन पहुंचा रही है। और आगे क्या सुविधा मिलने वाली है? ये माननीय रीवा सांसद जी के द्वारा लगातार ये तीसरी ट्रेन है जो रीवा को मुंबई से जोड़ रही है, और मैं रेलवे प्रशासन रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि रीवा से मुंबई के लिए हमें प्रतिदिन ट्रेन दी जाए। तो क्या रूट क्या रहेगा ट्रेन? इसका ट्रेन का रूट रीवा, जबलपुर, इटारसी, भुसावल। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसी सुविधा जो है रीवा के लिए बहुत धन्य भाग्य है। मैं मानता हूँ जिस तरह से हम लोग सतना से परेशान होते थे, कभी सोचते थे कि मतलब रीवा से ट्रेन चले तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है, तो बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपका सफर कहाँ तक है? हमारा बांद्रा तक का है। कितनी टिकट है अभी आपका? मेरी तो एक ही है। मतलब कितने रुपए लगाए हैं? 375 रुपये 375 में बांद्रा तक पहुँच जाएंगे। तो बड़ी बात है कि कम पैसों में आप कम पैसे में नहीं, हम यहाँ से सतना जाते स्टेशन मतलब 600-700 रुपये जाता, अभी हम 375 रुपये में डायरेक्ट बांद्रा पहुँचे। ये पहली मतलब ट्रेन शुरू हाँ, हुई है, पहली तो ट्रेन। आपको पता था पहले से नहीं, पता नहीं था, रात में पता चला है। कि नई ट्रेन आ रही है? हाँ, नई ट्रेन आ रही है। क्या मानते हैं, अच्छी सुविधा है? अभी तो अच्छी है, सुविधा भी अच्छी है, गर्दी भी नहीं है, इतना भीड़ भी नहीं, आदमी को बैठने के लिए है। नहीं तो यहाँ सतना पे जाओ खड़े खड़े तो भी सीट नहीं मिलती, आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन ये अच्छा है, थोड़ा लेट हुई 3 घंटे, लेकिन फर्स्ट दिन है, चलेगा। इतना भी नहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में रनिंग हो जाए स्टेटस बराबर, तो अपना टाइम से आ जाए, ऐसा है। बाकी ट्रेन एक नंबर है। क्या नाम लिखते हैं? चौराटा थाना अंतर्गत पानी की पाइपलाइन गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। चौराटा थाना क्षेत्र के बनकुइया बाईपास में सड़क में पाइप डालने का काम चल रहा था, तभी कुछ मजदूर ट्राली में पाइप लोड कर रहे थे। अचानक पाइप मजदूर के ऊपर गिर जाने से मौके पर ही मौत हो गई, जो सतना जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आगे जब पाइप लोड करके और लोड कर लिया, हाइड्रा लोड करके पूर्ण कर दिया। अब उसमें क्या किया कि उसने गाड़ी में पट्टा लगाता था तो पट्टा से वो पाइप जो है धीरे धीरे सरकने लगा। तो एक आदमी रहा, वो भाग लिया, भगाया उसको, वो नहीं भाग पाया, कहीं से नहीं गिरेगा, वो गिर गया, सगले पाइप उसी के ऊपर गिर गई। तो वही दर में ही वो हो गया। हाँ, DI पाइप है, 350 डाया। कहाँ पर घटना हुई? ये बनकुइया के पास यार्ड है पाइपलाइन का। मजदूर है बेचारा, वो है नथु नाम है इसका, पिताजी का तो नाम नहीं जानता। हाँ, नथु कोल है। स्थिति क्या है? हमको तो नहीं दिखता कि जीवित है जी। दो लोग थे वहाँ पर? 2 आदमी थे, तो वो भाग लिया था वो। हाँ, टाली में डाला रहा, टाली का उसमें लोड करके पट्टा लगाता था। जैसे पट्टा लगाने को किया, जैसे गाड़ी से सरक गया। कंपनी का है कि पाइपलाइन है। हाँ, जो पानी वाला बिछ रहा है वही है। बनाने का नहीं, पानी हम लोग पाइप ढो करके ले जाते हैं, फिर उसको डालते हैं गड्ढे के नीचे। ये पीने वाला पाइप जो पड़ रहा है। अस्थि विसर्जन करने जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बघवार गोविंदगढ़ के पास रात करीब 2 बजे ड्राइवर की गलती से अर्टिगा कार पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शहडोल से अर्टिगा 4 व्हीलर वाहन में विश्वकर्मा परिवार इलाहाबाद अस्थि विसर्जन करने जा रहा था, तभी ड्राइवर की गलती से अचानक रात 2 बजे
पलट गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये घटना हुई है। इलाहाबाद जाते रहे तो यह ड्राइवर का कितने बेरी मना करें कि भाई बहुत तेज गाड़ी न चला, ऐसा चलावे सीट से उचड़ पुचड़ जाते रहे। अब पता नहीं कैसन गाड़ी ऐसे नहीं समरी पलटा दी इस गाड़ी, तो सबके लग गए। कौन सी गाड़ी थी? आर्टिका गाड़ी रही थी। कितने लोग थे गाड़ी में? हम गाड़ी में ही 7 लोग अपन यात्री रहे, अब ड्राइवर अलग रहा। कहाँ से आ रहे थे आप? शहडोल से? शहडोल के पास गांव है ग्राम पोस्ट बकेली। वहाँ से? जी। कब एक्सीडेंट हुआ है? काल 2 बजे रात में? हाँ, इलाहाबाद जा रहे थे, अस्ती शराब है। कितने लोग घायल हो गए? घायल कितने हुए? घायल ज़्यादा हैं, 3 लोग और एक खत्म हो गए। एक एक्सपायर भी हो गए? जी, एक खत्म हो गए। कौन, जेंट्स है कि लेडीज है? हाँ, गोन्नी विश्वकर्मा। हाँ, घायल कौन है? घायल है रामबाई विश्वकर्मा और माया विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा। अब हम लोगों के लगा है तो हाँ हल्का फुल्का चोट है, यहाँ पाँव में लगा, सीने में लगा। कृष्णलाल विश्वकर्मा। देखते रहिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चाउमीन ठेला संचालक द्वारा पानी न देने पर नाराज युवक ने जमकर पिटाई कर दी, जिसकी रिपोर्ट समान थाने में दर्ज कराई गई है। उमरी मऊगंज के रहने वाले राज राखन जायसवाल ने बताया कि 19 साल का है और वर्तमान में नेहरू नगर में किराए के मकान में रहकर अपना जीवन यापन करता है। उसने बताया कि समान ओवरब्रिज के नीचे समृद्धि किराना स्टोर के सामने चाउमीन का ठेला लगाता है। 2 मई को शाम करीब 4 बजे के आसपास उसकी दुकान के सामने गाय प्लेट चाट रही थी, उसे भगाने लगा। तभी रोहित पांडे नाम का युवक आया, जो गुरिया थाना मनगमा का रहने वाला है, और उसने पानी मांगा। जब मैंने कहा कि गाय को भगा कर पानी देता हूं तो नाराज हो गया और गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसके बाद वहां से चला गया और रात करीब 7:50 पर फिर आया और गालियां देते हुए हमला कर दिया, जिससे सर और शरीर के कई हिस्सों में चोट आई है। हल्ला गुहार करने पर रामचंद्र जायसवाल, नीलेश जायसवाल आकर बचाव किए और रोहित पांडे जाते जाते ये बोला कि अगली बार आऊंगा तो जान से खत्म कर दूंगा। फिलहाल मामले की FIR समान थाने में दर्ज करा दी गई है, पुलिस जांच कर रही है। निजी भूमि से जबरन मिट्टी खोदे जाने की रिपोर्ट फरियादी ने दर्ज कराई है। वार्ड क्रमांक 8 चौबन टोला के रहने वाले अरुण प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि उनकी निजी भूमि क्रमांक 673/2 में उन्होंने मलबा गिरवाया था, जिसमें 272 हाईवा फिल कराया गया था, लेकिन उस समय उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण काम रोक दिया गया। बाद में पता चला कि किसी मनीष पटेल द्वारा उनके खेत से मलबा उठाया जा रहा है, जिसकी पुलिस ने कंप्लेन की है। हालांकि पुलिस ने JCB सहित 2 हाईवा और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक को अरुण प्रताप चतुर्वेदी निवासी चौबे टोला द्वारा हमें लिखित में इस तरह आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनकी जो जमीन करहिया, ये नीम चौराहा से करहिया वाले मार्ग पर उनकी जमीन, निजी जमीन स्थित है। वहाँ पर कुछ जो लोगों द्वारा
करीब 2 महीने से वो ज़मीन जो डंप कराई गई थी तो मिट्टी और उसके अलावा और भी मिट्टी जो खेत की मिट्टी थी उसको खोद कर पिछले 2 महीने से अलग अलग वाहनों से अपने निजी के लिए ले जाए बिना भूस्वामी के सहमत से ले गए हैं, जिस पर इनके द्वारा आज सूचना मिलने पर 2 व्यक्ति मौके पर एक जेसीबी मशीन और एक हैवी व्हीकल ये और 2 व्यक्ति मौके पर इनके द्वारा पकड़ा गया था। इन व्यक्ति से हम पूछताछ कर रहे हैं और इस पर पूछताछ कर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आज पत्रकारों को सम्मानित किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। ये दिवस प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ये लोगों को प्रेस की भूमिका और उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूक करता है। इस संबंध में राजकुमार सिंह तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पत्रकार बंधु संसार भर की कठिनाइयों को उठाते हैं, झेलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना सुख चैन घर परिवार सब त्याग कर प्रजातंत्र की मानवता की रक्षा हेतु संघर्षरत रहते हैं। कितनी बड़ी चीज है ये, जिसकी शुरुआत अगर देखें तो जेम्स ऑगस्टिन ने किया था। जेम्स ऑगस्टिन ने जब 1886 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बंगाल गजेटियन नाम का पहला प्रेस का स्थापित किया था और सीधे सीधे सरकार के ब्रिटिश कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे। तो उनको इतना प्रताड़ित किया गया, जेल में बंद कर दिया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वो लगे रह गए। उन्हीं के नाम पर आज ये सम्मानित किया जाता है। एक बड़ा अच्छा सम्मान पुरस्कार का दिया है, उनको वितरण किया जाता है। धीरे धीरे पत्रकारिता का विकास होता गया। आज पत्रकार बंधुओं को स्वतंत्र और निष्पक्षता पे तरह तरह के प्रहार हो रहे हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19A में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, उसी के तहत देश की स्वतंत्रता भी आती है। इसके अलावा और राष्ट्रीय प्रेस आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय और बैड की कई संस्थाएं हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता को करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं कि जो इसको सेवा न मान के व्यवसाय बना लिया है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए परेशान करते हैं। सरकारें जो हैं वो चाहती हैं कि तानाशाह बन के रहें, पत्रकारों को जैसा हम चाहते हैं उस तरह के न्यूज निकालें, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु कभी हिम्मत नहीं हारते, न हार मानते हैं। समस्त कठिनाइयाँ झेल लेते हैं, प्रताड़ना, मानहानि, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करके प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अनवरत अकल्पनीय दिन रात मेहनत करके संघर्षरत हैं और अपना सब कुछ खून पसीना बहाकर सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसे महान पत्रकार बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के द्वारा यह संकल्प लिया गया है। हमारे सब अधिवक्ता साथियों, पदाधिकारियों, हमारे माननीय कामरेड लालमन त्रिपाठी जी हैं, ये जमीनी नेता हैं, संघर्ष के प्रतिनिधि, सबके द्वारा ये लिया गया है कि जहाँ कहीं भी हमारे पत्रकारों का पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहाएंगे। और अगर हमारे पत्रकार बंधुओं को कोई भी सरकार, कोई भी आदमी झूठे मुकदमों में फंसाती है, प्रताड़ित करती है, तो परिषद द्वारा उनका निःशुल्क पैरवी करके हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही साथ हमारी भारत सरकार और विश्व की समस्त सरकारों से ये मांग है कि हमारे पत्रकार बंधुओं को जो दिन रात एक करके प्रजातंत्र की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं, उनके लिए आपने कभी वेतन का सोचा? वेतन दीजिए इस महंगाई में, उनको आवास की सुविधा दीजिए, उनको हर तरह के भत्ते की सुविधा दीजिए, उनको संचार की सुविधा दीजिए, उनको सुरक्षा की प्रदान कीजिए, आवास दीजिए। नहीं तो अगर ये परेशान होंगे तो याद रखिए, अगर पत्रकार परेशान हुए, पत्रकार खामोश हो गए, पत्रकार निराश हो गए, तो प्रजातंत्र नहीं बचेगा, प्रजातंत्र नहीं बचेगा। आज प्रजातंत्र के रक्षक, महान रक्षक पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत, वंदन, नमन, अभिनंदन। सत्यमेव जयते। देखते रहिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है।
हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। आज जहां प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, वहीं ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां एक पत्रकार के ऊपर हमला किया गया है। भले ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज हम सब मना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये मनाने के काबिल हैं? क्योंकि हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पत्रकारों पर हमले और धमकियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं कई पत्रकार बिना कारण जेल में बंद कर दिए गए। हाल ही में देश में पत्रकारिता की शाख गिरी है। हमारे देश का पत्रकारिता में 183वां स्थान है। भारत में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना रहा है। एक से बढ़कर एक पत्रकार हमारे देश में हुए हैं। यहाँ तक कि आज़ादी के आंदोलन में भी पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन आज सच्चाई कुछ और है। ताज़ा मामला आया है सीधी जिले से, जहाँ विंध्य भारत के पत्रकार मनीष द्विवेदी पर जानलेवा हमला किया गया है। जनपद सिहावल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ी टीमसी रेत खदान में पत्रकार मनीष द्विवेदी सिहावल को सूचना मिली कि जंगल विभाग की टीम ने रेड की है। उसी के सूचना आधार पर गए और टीम से बात कर रहे थे, तभी अचानक रात में चोरी करने वाले राजकुमार मिश्र उर्फ श्याम सुंदर मिश्र, जो इनके खिलाफ पहले भी थाने में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्होंने मनीष द्विवेदी के ऊपर गंभीर रूप से हमला कर दिया और छीना झपटी की। साथ ही बांस की कमटी से सर पर हमला कर दिया, जिससे सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें थाना अमिलिया में 294, 323 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जो पत्रकार अधिनियम के तहत पत्रकारिता की धारा होती है, उसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रेत माफिया लगातार अमिलिया क्षेत्र में सक्रिय है। खबर दिखाने के बाद सोन घड़ियाल की टीम, जंगल विभाग की टीम और सीधी एसपी डॉक्टर रवीन कुमार वर्मा की टीम गठित कर कई संभाल खड़े होते हैं। इस देश का पत्रकार चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है। आम आदमियों की सुरक्षा की बात तो की ही नहीं जा सकती। सच को दिखाने वाला लगातार इसी तरह प्रताड़ित होता रहता है। 4:30 बजे के आसपास ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि जंगल विभाग ने गाड़ियां पकड़ी हैं टिमसी रेत खदान से, सोन पहाड़ी के अंतर्गत आता है। तो मैं भी उसी के अंतर्गत देखने गया कि गाड़ियां पकड़ी गई। तो जंगल विभाग ने गाड़ी, वहां पर बैठे थे अधिकारी और रेत माफिया अगल बगल खड़े थे, ट्रैक्टर लेके, खाली ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर लोड हुआ था, ट्रैक्टर पलटी कर दिए थे। जैसे मुझे देखा, मैं वीडियो बनाने का प्रयास किया तो राम कुमार मिश्रा उर्फ रिंकू, जो रेत माफिया है, रात में 1000 रुपये प्रति टाली के हिसाब से 15 दिनों से वो खदान चल रही है। मैंने उसकी लाइव रिकॉर्डिंग चालू किया है, लाइव दिखाया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी को बात को लेकर उसने बहस करने लगा और मुझ पर हमला, प्राणघातक हमला किया है। पहले उसे छीना झपटी किया, गाली गलौज किया। इसके बाद सरिया लकड़ी के लाठी में किल लगी हुई, तो वो किल मुझे सर पर लग गई। वीडियो बनाने के जैसे ही प्रयास किया, उसने मेरी मोबाइल छीनने का प्रयास किया। क्योंकि जंगल विभाग के अधिकारियों से मैंने पूछा कि आप गाड़ी पकड़ी थी तो गाड़ी छोड़ क्यों दी? 4 गाड़ियां जब पकड़ी गई तो गाड़ियां क्यों छोड़ दी गई? पीछे मेरे डायल 100 भी थी। डायल 100 वहां से जैसे निकल रही थी, तो निकलने के जस्ट कुछ सेकंड में उन्होंने मेरा से छीना झपटी चालू कर दिया। कितने कर्मचारी थे जंगल विभाग के? 2 कर्मचारी थे, बाइक से। इसके पहले टीम आई थी, उनके साथ भी छीना झपटी हुआ है, पर वो थाने में लिखित सूचना के रूप में नहीं दिए हैं। आज 1/5/2024 से सूचना मिली थी कि मनीष द्विवेदी को ग्राम सहजी में 5:30 बजे करीब राम कुमार मिश्रा, पिता श्याम कुमार मिश्रा, निवासी पहाड़ी का, अश्लील गाली देकर पटिया मारपीट किया है, जिस पर थाना मिलिया में अपराध क्रमांक 293/24 धारा 294-356 कायम किया गया, विचार में लिया गया है। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो और हर एंगल से कार्रवाई की जाएगी। खबर आ रही है वार्ड 5 के पार्षद संजू सिंह बघेल का निधन हो गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। हाल ही में कोविड शील्ड को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या
कोविशील्ड के कारण ही उनका निधन हुआ है, ये तो जांच का विषय है। बहरहाल निधन के बाद से उनके परिजनों और दोस्तों में दुख व्याप्त है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।